तो चलिए अब सबसे पहले माँ का श्रृंगार का थाली लगाते हैं, साथ सजाते हैं। ये माता रानी के लिए चुनरी। ऐसे तो हमने चुनरी फर्स्ट डे भी चढ़ाया था, न्यू वस्त्र माता रानी को, बट आज जो श्रृंगार चढ़ता है 16 श्रृंगार, उसमें चुनरी भी चढ़ता है। आप चाहें तो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, फिर अपनी यूज़ में ले सकते हैं, या नहीं तो आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। तो ये चुनरी, ये रहा सिंदूर, ये आलता, फिर परफ्यूम, चूड़ी, पाउडर, बिंदी, क्लिप, काजल, मेहंदी, नेल पॉलिश, क्रीम, और रबर बैंड्स। चढ़ाने के बाद क्या होता है ना, हम बहुत लोग इसे दान कर देते हैं, बट ये भी एक माता रानी का प्रसाद ही हुआ। तो हम क्या करते हैं कि अगर आपको किसी को दान करना है तो आप घर में भी अपने रिलेटिव्स को, जैसे जो भी हुई, भाभी हुई, दीदी हुई, बहन हुई, देवरानी जेठानी जो भी हुई, आप उनको आप दे सकती हैं और कुछ खुद यूज़ कर सकती है। क्योंकि जिस प्रकार हम माता रानी को प्रसाद चढ़ाते हैं और हम लोग सब खाट के मिल बांट के खाते हैं, तो ये भी एक तरह से माता रानी का प्रसाद ही हुआ। तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। आपको जिसे भी दान देने का मन हो, दान भी दे सकते हैं और साथ साथ यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आज महाअष्टमी के दिन मैं माता रानी को श्रृंगार चढ़ाऊंगी, पूजा करूंगी और फिर खुद श्रृंगार करूंगी। तो ये था मेरा अष्टमी का पूजा। जैसा कि आपने देखा, उतने दिनों से मैं जो पूजा कर रही थी, मैंने बस सेम रूटीन था, या ये तो 1-2 दिन ही दिखाया। और आज मैंने माता को सारा श्रृंगार चढ़ाया, 16 श्रृंगार, और उसके बाद खुद श्रृंगार किया। और एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है, बहुत पॉजिटिव वाइब। मैं करीब 5-6 सालों के बाद से फिर कर रही हूँ पूजा, और बीच में मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस बार की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी क्या करूँगी कि आज का तो अष्टमी का पूजा हो गया, तो बस कल नवमी है, कल हवन है, कल कन्या पूजन है। तो कल के लिए मैं जाऊंगी, कुछ सामान लाऊंगी और कंचकाओं के लिए। तो फिर आगे जैसा जैसा होगा फिर मैं आप। और ये मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि 9वीं के दिन, जो कि हवन है और कुंवारी कन्याओं को खिलाना है। तो बस जल्दी जल्दी मैं सुबह का पूजा कर ली थी। जो मेरा लास्ट पाठ बचा हुआ था वो मैंने पाठ कर लिया, और पूजा करके मैं आ गई किचन में। और ये मैंने हलवा बनाया, और फटाक से हलवा बनाने के बाद इतने में ही क्या हुआ कि पंडित जी आ गए, क्योंकि उन्हें टाइम दिया हुआ था हवन के लिए। तो 9वीं का हवन मैं पंडित जी से ही करवाती हूँ। तो बस मैं चली गई हवन की तैयारी में, और इधर देखिए पंडित जी ने हवन की तैयारी शुरू कर दी थी। ॐ चन्द्रमा मनसोर्जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्वा वायोक्षा प्राणक्षत मुख अग्नि अजायत। ॐ यज्ञेन यज्ञमयः यन्त देवस्य धर्माणि प्रथमा केहनाथ महिमानः सयन्तः पूर्वे सद्य शान्ति देवाः। यहाँ छोड़ दीजिए।
भागीदार रे महिषासुर घाती है मैया महिषासुर घाती धुरा विलोचन नयना मधुरा विलोचन नयना हे अम्बे गौरी। और यहाँ पे हमारा हवन ख़त्म हो गया था और मैंने पंडित जी को विदा कर दिया था। मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी आप रुकिए, भोजन करके जाइएगा, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर जिस मंदिर पे मैं रहता हूँ वहाँ भी मुझे हवन करवाना है, वहाँ भी मुझे कुंवारी कन्याओं को खिलाना है, तो मुझे वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है और आज के दिन हम लोगों को टाइम बिल्कुल नहीं होता, तो बस आप मुझे विदा कीजिए। तो मैंने जो भी दक्षिणा देना था दे कर अच्छे से पंडित जी को विदा कर दिया और फिर मैं चली आई किचन में। तो उधर मैं काले चने बना रही थी आज, जैसा कि आपने देखा, और फटाक से मैंने बोला अपने भाई को, और नीचे मैंने गार्ड जी को भी बोल रखा था कि आप कुंवारी कन्याओं को बुला दीजिए, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में बस 5 से 6 ही कन्याएं थीं और थोड़ा 9 कन्या की ज़रूरत थी, तो वो लोग चले गए थे कन्याओं को बुलाने और इधर मैं लग गई किचन में। तो बस उधर तो काला चना का जो था वो आप देख चुके, वो बन गया। मैंने डिटेल रेसिपी नहीं शेयर किया है, मैं कभी फिर बाद में करूँगी, क्योंकि बहुत हड़बड़ी थी, बैक टू बैक बहुत काम था इस दिन, तो मैं नहीं कर पाई। और ये मैं आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ और आज भी सात्विक भोजन बन रहा है, सेंधा नमक का और बिना लहसुन प्याज का, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बनता ही है कुंवारी कन्याओं को खिलाने के लिए। तो बस मैंने ग्रेवी के लिए मसाला और टमाटर का ग्रेवी तैयार किया था, उसमें भूंज कर फ्राई करके फिर मैंने उसमें थोड़ा सा परवल डाल दिया जो कि अलग से मैंने फ्राई करके रखा था, फिर आलू को बॉईल करके डाल दिया, सेंधा नमक डाला और फिर मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी थोड़ी देर। और फ्राई करने के बाद बस क्या है, कुछ नहीं है, बस इसमें पानी डाल के और फिर मैं इसे एंड में क्या करूँगी कि इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। ऐसा करने से क्या होता है ना, कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका कलर बहुत सुंदर आता है और देखने में भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल की सब्ज़ी लगेगी और टेस्ट में तो और भी हलवाई स्टाइल लगती है। जब आप इसमें पानी वानी डाल के और इसे बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे ना, तो बस इसे ढकने से पहले, मतलब क्योंकि ये सारी चीज़ें करके हम इसे ढकने के लिए ढक के और 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, तब हमारी ग्रेवी क्या होती है, गाढ़ी हो जाती है। तो उसे करने से पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे कसूरी मेथी और इसे ऐड कर देने के बाद तो ये बिना लहसुन प्याज की भी सब्ज़ी इतना टेस्टी लगता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल लगता है। तो बस मैंने यही बनाया था। आलू परवल की सब्ज़ी थी, काले चने थे, पूड़ी थी। और ये देखिए, ये मैं कल आपको बता रही थी कि मैं पूजा करके जा रही हूँ कंचिकाओं के लिए कुछ सामान लाने, तो मैंने ये टिफ़िन बॉक्स लाया था, स्टेनलेस स्टील का टिफ़िन बॉक्स है जो कि मैं हर साल कुमारी कन्याओं को देती हूँ कुछ न कुछ। तो मैंने सोचा इस बार टिफ़िन दे दूँगी जिसमें मैं प्रसाद दूँगी, क्योंकि जब मैं उन्हें प्रसाद देती थी तो हैंकरचिफ में एक अलग से बांध के उन्हें प्रसाद देती थी। तो मैंने सोचा इस बार लंच बॉक्स लाती हूँ, लंच बॉक्स दे दूँगी उन्हें गिफ्ट, उनका टिफ़िन लंच भी ये गिफ्ट भी हो जाएगा और मैं उसमें प्रसाद भी दे दूँगी। तो बस ये मैं क्या कर रही थी, 1 बाय 1 सारा निकाल के और फिर मैंने इसे क्लीन किया और क्लीन करके सारा डाइनिंग टेबल पे अरेंज करके मैंने उसमें एक केला डाल दिया। और चूंकि लंच बॉक्स ऐसे नहीं देते तो फिर मैंने उसमें एक स्वीट डाल दी, एक लड्डू डाल दिया। तो ये करके ऐसा करके मैंने ये कुंवारी कन्याओं को सभी को ये दे दिया। और ये सब कुछ रेडी था, बस मैं उनकी बैठने का इंतज़ाम कर रही थी और वो भी हो गया। और बस ये कर ही रही थी, इतने में ही कंचिकाएँ कुमारी कन्याएँ आ गई। तो बस देखिए धीरे धीरे सारे आ रही हैं और एक आती है और फिर
दूसरे को बुलाने चले जाती हैं। तो ऑल टुगेदर हमको लगता है 7 कन्याएं आ गई थी, हो गई थी, जिसमें से कि एक जो देखिए मेरा भाई जिसे गोदी ले रखा है, वो बहुत क्यूट, बहुत प्यारी थी वो। और ये सबसे पहले मैंने इनका पैर पोंछा अच्छे से, जो कि नियम होता है कुंवारी कन्याओं को खिलाने से पहले। तो बस सभी लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना बच्चे आज के दिन, तो बस मैंने वही किया, सभी का पहले पैर अच्छे से पोंछा, उसके बाद सभी को आरती की, सबको टीका लगाया और फिर मैंने आलता लगाया। हमारे यहाँ कुंवारी कन्याओं को खिलाने से पहले ये सब करना ज़रूरी है, आलता लगाना तो मस्ट ही है। तो बस जैसा कि मैंने आपको बताया, सबको टीका लगाया, आरती किया और फिर मैं बैठ गई सबको आलता लगाने। और अब इसमें देखिएगा, एक प्यारी सी बच्ची है, क्यूट सी बच्ची है, इतने प्यार से उसने ये लगवाया ना कि मैं क्या बोलूँ। तुम्हारा भी कर देंगे आप। आजा 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 आजा, अरे छोना, कितनी क्यूट, छोटा छोटा पैर, कैसे होगा? हाँ? ये ना चादर पे इसको तो बिंदी खाली कर देते हैं ना। और ये देखिए छोटे से भैरव बाबा, वो नहीं आ रहे थे बिना मम्मी के, वो नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे मम्मी के गोद में ही अच्छे से टीका लगाया, उसने आशीर्वाद दिया मुझे और ये मैं उसे खिला रही थी। और ये जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी ना, उसने मुझे वो बोल रही थी पुई पुई, तो मैं नहीं समझ पा रही थी, तो बाकियों ने बोला आंटी ये देखिए क्या बोल रही है, तो बस मैं उसी से बात कर रही थी। पुई क्या चाहिए? क्या पुई चाहिए? ओ पुई चाहिए? दे पुई दे, दो वहां से दे, हाँ से ठीक वहीं से दे। तो बस सारी कन्याओं ने खा लिया और बस मैं उन्हें विदा कर रही थी इस तरह से, उन्हें ये देकर, गिफ्ट देकर, और वो लोग बहुत अच्छे से मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। और यहाँ अब मैं जाके आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो पहना था ये साड़ी, ये एक्चुअली ये साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगवाया, और ये देखिए मैंने चूड़ियाँ भी पहनी थी, बड़ी सी बिंदी भी लगाया था, और इतने जल्दी जल्दी में ना मुझे ना ईयररिंग्स और गले के लिए कुछ मिला नहीं। इनफैक्ट मैं ढूंढ के नहीं रखी थी, मुझे पहले से निकाल के रख लेना चाहिए था। तो ये था मेरा 9वीं का दिन आज, कैसे मैं 9वीं का हवन करती हूँ, पूजा करती हूँ, कन्या पूजन करती हूँ, जो भी जैसे करती हूँ वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की हूँ। और चलिए अभी जस्ट कन्या खाना खा के उन लोगों को विदा किया है, और ये व्लॉग मैं यही पेंड करती हूँ। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जो भी लोग मेरे चैनल पे नई बार आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे और भी एक्साइटमेंट के साथ हमारा व्लॉग करने को मन करता है। तो प्लीज़ ऐसे ही मैं आपके लिए हमेशा सब कुछ लाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी जो भी मैं करती हूँ अपने लाइफ में। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ स्मिताज गुड लाइफ। तो चलिए मिलती हूँ फिर अगली व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।